फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 19 से लेकर 21 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 से 30 जुलाई तक दोस्तों उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के निर्देश के अनुसार मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 25 से 30 जुलाई 2022 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह किए जाएंगे। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह में भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा सेंट्रल पावर सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी सीपीएसएस के साथ समन्वय कर ऊर्जा एवं नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्रीय उपलब्धियों, योजना आदि के प्रदर्शन, बैनर, पोस्ट, ऑडियो और विजुअल नुक्कड़ नाटक आदि प्रशासन के माध्यम से समारोह में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में से लॉन्च होगा देश का पहला पशु सुखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम जो कि पशु प्रशिक्षण के लिए देश के लिए भोपाल जिले से आयोजित होगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई को संयुक्त रूप से भोपाल से देश में ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पंजीकृत स्व सहायता समूह की 80 महिला सदस्य जो पशु सखी के रूप में विभिन्न पशुपालन गतिविधियों में सहयोग दे रही को ए हेल्प यानी एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के अनिल धूपर को 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह इंदौर से हैं, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। इंदौर के अनिल धूपर जी को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर को 28 जुलाई से होने वाली बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दोस्तों भारतीय टीम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे रियो ओलंपिक में खेल प्रशासक रह चुके हैं। दोस्तों, बात करें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, तो दोस्तों यह 28 जुलाई से आयोजित होगा, आपको याद रखना, जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। और CGF की 21 और 23 फरवरी 2020 को लंदन में हुई बैठक के निर्णय के अनुसार 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जबलपुर की प्रोफेसर डॉक्टर कविता शुक्ला को उनके शोध कार्य के लिए पुनः पेटेंट प्राप्त हुआ। उनका शोध किस विभाग से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चिकित्सा विभाग से संबंधित है। दोस्तों, इनका शोध आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल डॉक्टर कविता शुक्ला को भारत सरकार के नए शोध कार्य के लिए नया पेटेंट प्राप्त हुआ है। उनके शोध का विषय फार्मेसी विभाग के अंतर्गत फेलेसेंस एम्बालिका एक्सट्रैक्ट बेस्ट इशूज एओसोम एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ रहा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस चित्रकार की प्रदर्शनी कोलकाता की आर्ट गैलरी में लगाई जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भज्जू सेन श्याम जी की दोस्तों प्रदर्शनी कोलकाता के आर्ट गैलरी में लगाई जाएगी। आपको याद है, आकृति आर्ट गैलरी में लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, गौड़ जनजाति चित्रकार पद्मश्री अवार्ड भज्जू श्याम जी की एकल चित्र प्रदर्शनी 30 जुलाई से 20 अगस्त तक कलकत्ता की आकृति आर्ट गैलरी में संयोजित की जा रही है। इस एकल चित्र प्रदर्शनी का शीर्षक वन कथा है, जो 22 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी में कैनवास और पेपर में बनाए गए 30 चित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है। पद्मश्री भज्जू श्याम जी चित्रों को क्यूरेट समीक्षक द्वारा अमर नायर द्वारा किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनको पद्मश्री अवार्ड 2018 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाहन पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदिशा जिले से दोस्तों वाहन पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, परिवहन विभाग 19 जुलाई से विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा में वाहन पोर्टल शुरुआत करने जा रहा है।
इसे शुरू करने के नए वाहनों के डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और गाड़ियों के सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीयूसी यानी पॉल्यूशन एंड कंट्रोल देश में कहीं भी ले जा सकते हैं और रजिस्टर्ड डीलर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवा सकेंगे। इसके अलावा विभाग को राजस्व का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निर्माता कंपनी से वाहन निकलते ही रेट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। इससे टैक्स चोरी नहीं हो सकेगा और रोड टैक्स को लेकर वाहनों की कीमतों को कम या ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग सफल होने के बाद अगस्त में दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों में इसे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों पुरस्कार से राजश्री टंडन राजभाषा पुरस्कार से और गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रिका पुरस्कार से, इन दोनों पुरस्कार से खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर को सम्मानित किया गया। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा खरपतवार अनुसंधान निदेशालय को 2020-2021 के दौरान राजभाषा हिंदी प्रयोग के प्रसार के क्षेत्र में सर्वाधिक एवं सराहनीय कार्य के लिए राजश्री टंडन राजभाषा पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार एवं निदेशालय की पत्रिका तरण संदेश के लिए गणेश शंकर की विद्यार्थी हिंदी पत्रिका पुरस्कार का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों यह अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थापित है, जो कि ICAR द्वारा 1952 में खरपतवार नियंत्रण योजना देश के 11 राज्यों में गेहूं, चावल और गन्ने के नियंत्रण हेतु प्रारंभ की गई थी। आपको याद रखना। जैसे ISO द्वारा 2015 में प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, आपको जिसके निदेशक दोस्तों डॉक्टर JS मिश्रा जी हैं। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारे प्रियांशी प्रजापति जी ने दोस्तों विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपको याद रखना ऑप्शन हमारे करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रियांशी बुल्गारियों में फहराएंगे परचम, यानी मध्य प्रदेश युवा कल्याण विभाग की TT नगर भोपाल की कुश्ती अकादमी की अभ्यासरत कुमारी प्रियांशी प्रजापति महिला पहलवान ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। बुल्गारिया के सोफिया शहर में दिनांक 15 से 21 अगस्त तक कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होना है। आपको याद रखना दोस्तों। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में सेंटर चैंपियनशिप आयोजित किए, जिसमें मध्य प्रदेश की उज्जैन, तो दोस्तों आपको याद रखना उज्जैन की प्रियांशी जी, जो कि 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन हनी पहलवान जो कि हरियाणा से हैं को हराकर विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में बुल्गारिया 2022 के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स जॉय 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों भोपाल के हैं, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भोपाल की अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यहाँ 33 साल की अमृता ने मिसेज यूनिवर्स जॉय 2022 का खिताब अपने नाम किया। दुनिया भर के 100 से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे। इससे पहले इन्होंने मिसेज इंडिया 2022 का क्राउन जीता था। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जहाँ वन ग्रामों के छोटे किसानों को भी फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस बीमा योजना के प्रचार प्रसारकों को किसने हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों आपको याद रखना है कमल पटेल जी द्वारा, जो कि वर्तमान कृषि मंत्री हैं। आपको याद रखना मध्य प्रदेश के, ऑप्शन हमारी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वन ग्रामों के छोटे किसानों को भी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य सरकार दिलाने जा रही है। श्री कमल पटेल ने भोपाल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार के लिए तैयार किए गए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। श्री पटेल ने किसानों से निर्धारित न्यूनतम बीमा राशि जमा कर अपनी फसलों को बीमा कराने की अपील की। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय और मॉस्को स्थित पॉलीथियोनोलॉजी रिसर्च सेंटर के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं शोध कार्यों के लिए समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के बीच और मॉस्को की पैथोलॉजी के रिसर्च सेंटर के बीच समझौता हस्ताक्षर हुआ। आपको याद रखना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में से लॉन्च होगा देश का पशु सुखी प्रशिक्षण हेल्प कार्यक्रम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी दोस्तों शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।